ओके। तो पिछले दो वीडियो पे हमने बात कर ली गिट बैश को कैसे हम विंडोज पे सेटअप करते हैं। और और हाँ, दूसरे वीडियो पे हमने बात की गिटहब को कैसे अकाउंट सेटअप करते हैं गिटहब पे, है ना। तो गिटहब ये रहा, यहाँ पे हम लोग कैसे अकाउंट सेटअप करते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ प्रेस कर रहा हूँ, तो फिर शायद आप लोगों को गिटहब के बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर आप लोगों को मेरे प्लेलिस्ट पे वर्जन कंट्रोल सिस्टम के जितने सारे वीडियो हैं वो पहले देख लीजिए, कम से कम एक तो देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इसके अंदर में हम क्या करने वाले हैं, आज हम ये बात करने वाले हैं कि हम लोकल सिस्टम के साथ हमारा जो ये सिस्टम है, ये ऑनलाइन क्लाउड सर्विस जो है, ये देख लीजिए। ये जो है हमारा लोकल सर्विस, लोकल सिस्टम के साथ रिमोट सिस्टम को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो देख लीजिए। लोकल सिस्टम कनेक्ट टू रिमोट, क्या होता है, सर्वर सर्वर विथ SSH। अब देख लीजिए, अब क्या होता है, लोकल सिस्टम को हम किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, सर्वर के साथ। किसके थ्रू, SSH के थ्रू। अब SSH के थ्रू कैसे कनेक्ट कर देते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देख लीजिए गाइस, अब मैं कोई सा भी एक इमेज ओपन कर लेता हूँ और उसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये रहा, ये देख लीजिए, ये बहुत इजी सा कनेक्शन है जिसके थ्रू हम समझ आ सकते हैं। अब ओपन हो जाए जल्दी, हाँ ये देख लीजिए। अब गाइस ये है एक SSH क्लाइंट और ये है एक सर्वर। जस्ट ये लिख लीजिए, ये है हमारा पीसी, नॉर्मल पीसी, और ये है क्या, हमारा सर्वर, जो कहाँ पे है, गिटहब के थ्रू हमने अकाउंट क्रिएट कर दिया, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के पास है। तो ये सर्वर है, बस ये समझ लीजिए, ये एक रिपोजिटरी सिस्टम है, ये एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को अपलोड करेंगे। किसके थ्रू, इसके थ्रू। अब गाइस हम लोग जो यूज करते हैं गूगल ड्राइव, उसका इंटरनली पार्ट हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि गाइस हम लोग एक डेवलपर नहीं है, लेकिन अभी हम डेवलपर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इंटरनली समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे काम होता है। तो ये है हमारा पीसी लोकल जो हमारे पास है, और ये है एक सर्वर। जैसे ये वेबसाइट कहीं ना कहीं पे होस्टेड है, तो फिर कोई बाहर की जगह से हम कनेक्ट कर रहे हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का जो डेटा है वो सेंड करेंगे सर्वर के पास। किसके थ्रू, टनल के थ्रू। ये देख लीजिए, अब हम यूज करेंगे, ये दिखाने का सबसे मतलब हमें क्यों चाहिए, ये SSH के लिए चाहिए। अब SSH क्या है गाइस, SSH की जो है वो क्या करता है, पब्लिक की और प्राइवेट की को जनरेट करता है, जिससे हम कहते हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। मतलब ये प्राइवेट की के थ्रू इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सिस्टम को यूज करते हैं। अब गाइस इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का क्यों क्यों जरूरत है, क्योंकि गाइस अगर हम यहाँ ये देख लीजिए, ये पीसी है और ये है सर्वर। अगर डेटा को अपलोड करते हैं पीसी से सर्वर के पास, तो फिर ये क्या करेगा, ये हेलो लिख देगा, शायद समझ लीजिए, हेलो नाम का एक फाइल सेंड करता है। तो हमारे पास है प्राइवेट की के थ्रू हम इनक्रिप्ट कर देते हैं। तो हेलो दिखने में कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। अब जब गाइस सर्वर के पास पहुंच जाता है, तो वो क्या करता है, इसको डिक्रिप्ट करके स्टोर कर देता है अपने पास। अगर हम ये तरीका ना करते, मान लीजिए इससे इनक्रिप्ट नहीं करते और इससे डिक्रिप्ट नहीं करते, तो क्या होगा, हेलो टू हेलो डायरेक्ट जाएगा। तो फिर गाइस अगर मैन इन द मिडिल अटैक हुआ, जो हैकर करते हैं, अगर बीच में यहाँ पे मान लीजिए हैकर बैठा हुआ है, तो आप कंप्यूटर से सर्वर के पास क्या भेज रहे हैं, ये सब वो देख सकता है। लेकिन अगर हम एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट यूज करते हैं पब्लिक और प्राइवेट की के थ्रू, तो क्या होगा गाइस, यहाँ पे अगर हैकर को ये डेटा मिल भी जाता है, तो उससे समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टनलिंग यूज करते हैं, जो SSH हमें प्रोवाइड करता है। तो SSH के थ्रू हम टनलिंग यूज करते हैं। ये देख लीजिए एक टनल। तो ये अब ये टनल कैसे हम सेटअप करेंगे, ये यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे मजेदार चीज ये है गाइस कि ये बहुत इजी है। किसके अंदर, गिटहब के अंदर। तो यहाँ पे पहले से हम जाएंगे, ये प्रोफाइल सेक्शन मतलब लॉगिन कर लीजिए पहले अकाउंट पे, फिर यहाँ पे प्रेस कर दीजिए, तो फिर ये आएगा प्रोफाइल पे। तो प्रोफाइल पे मैंने पहले से एक रिपोजिटरी बना के रखा है, वो बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अकाउंट पे अपनी जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, फोटो, या फिर आपका शायद अलग कुछ है, खुद का फोटो है, तो फिर यहाँ पे जाएंगे ये सेटिंग पे। तो सेटिंग पे आने के बाद पहले आप यहाँ पे नाम वगैरह, ईमेल आईडी, ये सब सेटअप कर लीजिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे
ये सब आता रहेगा। बायो सेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे यूआरएल सेट कर सकते हैं वेबसाइट का। अगर नहीं है तो मैं खुद आपको एक वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा, होस्टिंग करना भी सिखा दूंगा। फिलहाल मैं होस्टिंग कुछ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन बाद में आपको सिखा दूंगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, रेडी टू कोड यूट्यूब चैनल है, वो मेरा सेकंड चैनल है जहाँ पे मैं कोडिंग सिखाता हूँ फ्री में और बहुत अच्छे तरीके से। ये तो मैं खुद से गारंटी दे सकता हूँ। तो वहां पे जाके आप देख लीजिए। और अगर कहीं कहीं पे कोडिंग पे अटक रहे हैं आप, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पे या फिर मेरी ईमेल आईडी पे, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। बाकी रहता है यहाँ पे कंपनी सेट कर लीजिए अगर आप कंपनी पे है तो, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। लोकेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं, ये सब बाकी ठीक है। तो यहाँ पे एक लिस्ट है, तो ये सब देख लीजिए। उसके बाद सबसे जरूरी, इस सेक्शन पे आने के बाद आप हाँ, इस सेक्शन पे आने के बाद आपको दिखाई देगा SSH एंड GPG की, तो यहाँ पे क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद अब गाइस आता है कि यहाँ पे बोल रहे हैं SSH की, देयर आर नो SSH की एसोसिएट विथ योर अकाउंट। अब SSH की क्या होता है, ये एक टनल सिस्टम है, सिक्योर शेल है। ये इसका पूरा नाम है सिक्योर शेल। तो सिक्योर शेल क्या करता है, हमारा जो इस अकाउंट के साथ हमारा लोकल सिस्टम का कनेक्ट कर देते हैं। जो भी डेटा हम चाहे यहाँ से कुछ 2-4 कमांड के थ्रू हम अपलोड करके यहाँ पे डेटा को दिखा सकते हैं, है ना। अब ये वर्जनिंग बनाने के काम में आता है और मेंटेनेंस पे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे की जनरेट करते हैं। अब गाइस ये एक डॉक्यूमेंटेशन है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे क्या करते हैं। कमांड क्या है, SSH कीजेन। वो कहाँ कमांड प्रेस करना है, मैंने पहले बताया आपको गिट बैश इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ दिखा देता हूँ, मैं जाता हूँ अपनी गिट बैश पे, GIT गिट बैश। तो ये ओपन कर लेता हूँ मैं गिट बैश। तो गिट बैश जब हम ओपन कर रहे हैं, पता नहीं ये स्लो क्यों काम कर रहा है। आ गया। चलिए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जाना है हमें कहाँ, CD, ये यहाँ पे, तो ये आ गया। तो PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी सी यूजर पीसी के अंदर। अब गाइस सबसे जरूरी बात ये है कि हमें एक SSH की जनरेट करना पड़ेगा। उसके कमांड क्या है, SSH कीजेन, KEY, सॉरी पहले SSH फिर ये फिर KEYJN SSH। उसके बाद क्या होगा, ये वाला सिंबल होगा। अब गाइस ये देख लीजिए, आप गलती से अंडर स्लैश मत दे दीजिए, ठीक है। ये सिंबल होगा माइनस वाला, माइनस कर दीजिए SSH माइनस कीजेन, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस कर देना। तो अगर एंटर प्रेस कर देंगे तो फिर आपको शायद पूछे कि किसका नाम है, क्या है, फिर आप 2-4 सवाल, मतलब ये तो आप पढ़ ही सकते हैं। तो मेरे पास पहले से की जनरेट किया हुआ है, इसलिए मैं ये एंटर प्रेस नहीं कर रहा, वरना मेरा प्राइवेट जो है, प्राइवेट की और पब्लिक की वो चेंज हो जाएगा। गाइस अगर आप पहले से करके रखे तो गलती से भी ये SSH कीजेन मत प्रेस कर देना, वरना आपका प्राइवेट की शायद चेंज हो जाए तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो चलिए अब मैं देख लेता हूँ मेरे अंदर जो है वो देख लेते हैं, ls करके देख लेंगे क्या। अब cd.ssh, ये देख लीजिए SSH के अंदर हम आ गए। cd.ssh, ये कमांड याद रखना, इसके थ्रू हम SSH के अंदर जा सकते हैं। पहले कीजेन को पहले एंटर प्रेस करेंगे, फिर एंटर करते रहना, तो फिर आपका हो जाएगा जनरेट। तो उसके बाद ls का cd मतलब इस चेंज डायरेक्टरी कर रहा हूँ। अब SSH के अंदर हम जा रहे, SSH के अंदर जाके क्या करें, ls। तो ls करके हम देख रहे हैं कि क्या क्या है। अब गाइस यहाँ पे देख लीजिए ID RS है, फिर नोन होस्ट, फिर ID। अब ये ID RS क्या है, ये है एक प्राइवेट की। गाइस ये किसी को हम नहीं दिखा सकते, आपको भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि मेरा बहुत सारा डेटा डॉक्यूमेंटेशन इसके साथ है, बहुत सारा कनेक्शन इसके साथ है। अगर मैंने ये आपको दिखा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो और ये है मेरा पब्लिक की, ये है मेरा प्राइवेट की, ये है मेरा पब्लिक की, ठीक है। तो प्राइवेट की मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन पब्लिक की जरूर कर सकता हूँ। तो मैं कैट कर देता हूँ। कैट मतलब क्या है, कैट मतलब बिल्ली नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। ये कमांड है कि जिससे हम रीड कर सकते हैं कोई भी फाइल को। तो इसके अंदर हम ID RSA डॉट पब्लिक, ठीक है। अब कैट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। अब गाइस बात ये है कि ये जब होगा ना, तो आप इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी कैसे कर सकते हैं ये तो आपको पता ही है। ये रहा, ऐसे करके यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। अब कॉपी करके आप हमें कहाँ जाना है, अकाउंट के अंदर जाता है।
जाना है। जाने के बाद क्या होगा, SSH की यहाँ पे न्यू SSH की कर दीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए क्या, ACC क्या होगा मेरा, मान लीजिए PC, या फिर यहाँ पे टाइटल कुछ लिख दीजिए, सेटअप विथ विंडोज, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पेस्ट। अब जब पेस्ट कर देते हैं तो ऐड SSH की कर देंगे। करने के साथ साथ ही गाइस SSH की ऑलरेडी यूज्ड। अब गाइस ये बात है कि मैंने SSH की को ऑलरेडी किसी जगह पे यूज कर लिया है। अगर आपका सीन है तो आप यहाँ पे ऐड कर देना, तो फिर आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर देना और ऐड कर देना, तो फिर ये आपका ऐड हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये की ऑलरेडी यूज, क्योंकि मेरा दूसरा अकाउंट है उसके साथ मैं अटैच हूँ, तो ऐसे कर देना तो आपका हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसके साथ आपका गिट के साथ कमांड ऐसा हमारे लोकल सिस्टम के साथ क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं बस एग्जिट कर देता हूँ। और सबसे जरूरी बात गाइस, मैं अभी इस अकाउंट से काम नहीं करने वाला। अब नेक्स्ट वाले वीडियो से मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग ये गिट और गिटहब को यूज कर सकते हैं लोकल सिस्टम के साथ और क्लाउड सिस्टम के साथ, जो गिटहब है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं इसका स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, गुड बाय।